अस्सलाम वालेकुम डियर पार्टिसिपेंट्स। एप्टीट्यूड कंसल्टेंट बिहाड़ी के फोरम से तमाम पार्टिसिपेंट्स को वेलकम। लेक्चर मैथमेटिक्स प्रिपरेटरी सेशंस 2020 में बड़ी ही कामयाबी के साथ हमने लेक्चर मैथमेटिक्स पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कंप्लीट की और अब जो एक्सपेक्टेड पोस्ट्स हैं लेक्चर मैथमेटिक्स और अदर सब्जेक्ट्स के लिए जो कि 2021 में अनाउंस होने के लिए जा रही हैं, इसकी प्रिपरेशन के लिए हम तमाम सब्जेक्ट्स को प्रिपरेटरी सेशंस बड़े ही एनर्जेटिक और क्वालिफाइड स्टाफ के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें जो फर्स्ट ओरिएंटेशन है दैट इज़ अबाउट लेक्चर मैथमेटिक्स। बाकी तमाम सब्जेक्ट्स की जो ओरिएंटेशंस हैं वो भी वन बाय वन इसी तरीके से आप लोगों को इसी चैनल पर अपलोड कर दी जाएंगी, जहां पर हमारे रिसोर्स पर्सन्स आप लोगों को जो प्रॉपर प्लान है उस हवाले से और जो प्रिपरेशन है उसमें कम्प्लीटली गाइड करेंगे। लेक्चर मैथमेटिक्स में याद रखिएगा, सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ आप लोगों को। लास्ट टाइम भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने जो हम हमारे से तैयारी की, उनमें से 15 प्लस कैंडिडेट्स ने पीपीएससी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया 2020 में और अल्हम्दुलिल्लाह करंटली दे आर वेटिंग फॉर देयर फाइनल रिजल्ट। अब भी जो थ्रू सोशल मीडिया एंड पीपीएससी वेबसाइट पर अपकमिंग पोस्ट में एक बड़ी अच्छी खासी तादाद लेक्चर मैथमेटिक्स और बाकी सब्जेक्ट्स की अपकमिंग पोस्ट में मौजूद है। उसी के लिए कि एट द एंड जब हम ये सोच रहे हों कि अब हमारे पास टाइम नहीं या फ़ौरन से दोबारा रिक्रूटमेंट आ गई हैं, अब हम टाइम अपना कैसे इसकी तैयारी के लिए निकालें, उस तमाम प्रोसेस को आसान करने के लिए हमने इस सेशन को स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले इस ओरिएंटेशन में मैं बताता चलूँ कि जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये बेसिकली सूटेबल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करता है और रिकमेंड करता है एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद, और गवर्नमेंट को वो लिस्ट प्रोवाइड करता है कि कौन से सूटेबल कैंडिडेट्स हैं। फर्दर इसमें जो नंबर ऑफ़ चांसेस हैं, हर एक टाइप के लिए हमारे पास जो नंबर ऑफ़ चांसेस हैं दे आर 3, लेकिन वो नंबर ऑफ़ चांसेस कैसे अवेल किए जाते हैं ये यहाँ पर पूरा प्रोसेस है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। कि याद रखिए, अगर आप लोगों ने टेस्ट में अपीयर हुए हैं, जस्ट अप्लाई किया और टेस्ट में अपीयर नहीं हुए, तो आपका चांस अवेल नहीं हुआ, यानी कि चांस आपका ज़ाया नहीं होगा। लेकिन अगर आप टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आती लेकिन मार्क्स 40 प्लस में है, तो फिर भी चांस ज़ाया नहीं होगा, बल्कि चांस उसी तरह मौजूद रहेगा। लेकिन अगर टेस्ट में अपीयर हुए और मार्क्स लेस देन 40 हैं, तो इट मीन्स कि आपका चांस जो है वेल्ड है, वो चांस जो है आपका ज़ाया हो गया। इसी तरीके से अगर मार्क्स 40 प्लस हैं और इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन इंटरव्यू में जो है 50% मार्क्स ना आ सके, तो इस केस में भी चांस जो है वो अवेल हो जाएगा। लेकिन अगर इंटरव्यू में भी 50% प्लस मार्क्स हैं और एलोकेशन नहीं हो पाई, तो फिर भी चांस जो है वो एज इट इज़ मौजूद रहेगा। तो ये डिफरेंट जो सिनेरियोज़ हैं, इनके याद रखिएगा कि टेस्ट में 40% या इंटरव्यू में 50% से कम मार्क्स आने पे ही चांस जो है वो ज़ाया होता है। अगर आपके टेस्ट में 40 प्लस मार्क्स हैं, इंटरव्यू में 50 प्लस मार्क्स हैं और एलोकेशन अनलकीली नहीं हो पाई, तो किसी भी सूरत में चांस अवेल नहीं हुआ। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है दैट इज़ मास्टर्स डिग्री, और इसके लिए कोई बीएड एमएड रिक्वायर्ड नहीं है।
जस्ट मास्टर डिग्री बेस पे इसके लिए अप्लाई किया जाता है। तो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन के हवाले से ऐसी कोई यहाँ पर न्यूज़ नहीं है कि बीएड या एमएड यहाँ पर मस्ट हो। पीपीएससी लेक्चर मैथमेटिक्स के अभी तक जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, मैंने जो सर्च किया इसको, उसमें 1985 से 2020 तक अगर हम देखें तो अभी तक जस्ट 4 एग्ज़ाम्स 2011, 15, 17 और 20 में ऑब्जेक्टिव टाइप, इससे पहले जो है सब्जेक्टिव टाइप का ट्रेंड था, तो सब्जेक्टिव टेस्ट टाइप टेस्ट होते रहे हैं, और 2011, 15, 17 और 20 में ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो है वो लिए गए। ये डिफरेंट एडवर्टीजमेंट्स हैं, जिसमें चूंकि इस वक्त मेरा फोकस मैथमेटिक्स के हवाले से है, जो हमारे बाकी रिसोर्स पर्सन्स हैं वो आप लोगों को बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल बताते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो ये मैथमेटिक्स में जो सीट्स हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स मेल फीमेल के लिए, ये यहाँ पर साथ साथ जो है शो हो रही है। पहले 11 के मेल फीमेल के ऐड हैं, फिर ये 2015 में जो आई थी सीट्स, काफ़ी ज़्यादा तादाद थी, 108 सीट्स, ये आप लोग देख सकते हैं सामने। उसके बाद 2017 की ये सीट्स हैं। एंड लास्टली ये जो 2020 मेल एंड फीमेल, ये 2020 मेल एंड फीमेल की पोस्ट जो है रिसेंट अनाउंसमेंट हुई थी, वो भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, ऑब्जेक्टिव अभी तक जो टेस्ट पीपीएससी ने कंडक्ट किए हैं उनमें से जस्ट 4 टाइम ऐसे टेस्ट हैं जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड थे। अदरवाइज इससे पहले सब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट हुआ करता था। 2011, 15, 17 और 2020 में ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट था, इससे पहले सब्जेक्टिव। और इसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो इससे पहले 2015 से पहले जो हमारे पास है 120 मिनट्स हुआ करता था, अब फिर 90 मिनट्स, 17 से 90 मिनट्स है, और 100 टोटल एमसीक्यूज होते हैं। इसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी है पीपीएससी के रूल्स के मुताबिक। 0.25 मार्क्स जो हैं वो हर रॉन्ग एंट्री पर या रॉन्ग एमसीक्यू पर डिडक्ट किए जाते हैं। 2017 से पीपीएससी में 80% सब्जेक्ट बेस्ड और 20% जनरल एबिलिटी क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ये 20% जो जनरल एबिलिटी क्वेश्चंस हैं, ये अभी तक जस्ट 2 दफ़ा 2017 में और 2020 में ये जो 20% मार्क्स का है ये आया है। मेरिट क्राइटेरिया 40% एकेडमिक के हैं, 50 मार्क्स जो हैं वो टेस्ट के हैं, कि अगर 100 मार्क्स का और आपके 40 मार्क्स आए तो इतने 20 काउंट होंगे उसमें मेरिट में। एंड जो इन सर्विस डेथ्स हैं, 17 केसेस हैं, पीपीएससी उनको 1 टाइम 10 मार्क्स एक्स्ट्रा ग्रे अवार्ड करता है। 10 मार्क्स वो हैं और 100 मार्क्स जो है वो इंटरव्यू, टोटल 200 मार्क्स का जो है वो मेरिट क्राइटेरिया है पीपीएससी का। सब्जेक्ट बेस्ड पोर्शन के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट बेस्ड पोर्शन किस टाइप का होता है, किन सब्जेक्ट्स में से आता है। क्योंकि लास्ट जो 2020 का पेपर आया था उसके बाद अब हमारा फोकस, इससे पहले भी आप लोगों ने डिफरेंट इसी चैनल के जो प्लेटफॉर्म पे चेक किया होगा कि बहुत सारे लेक्चर प्रिपरेटरी बेस्ड वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगी जो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हैं और आप लोगों के मैथमेटिकल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत हेल्पफुल भी रहेंगी। तो अब अर्ली प्रिपरेटरी सेशंस को स्टार्ट करने का मकसद भी यही है कि हम एक दफ़ा जो मेन स्ट्रीम है, बल्कि जो कंप्लीट कोर्स है, उस सारे को गो थ्रू करें एक बड़े ही अच्छे अंदाज में, और उसको बार बार जो है वो प्रिपेयर करें कि जब हम टेस्ट के लिए अपेयर हों तो फुली उसके लिए प्रिपेयर हों। तो 2011 का जो एनालिसिस है उसमें जो मेन क्लासिफिकेशन है ऑलमोस्ट यही रही है कि एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री, ये टोटल जो 6 क्लासिफिकेशंस मेन की हैं। वेक्टर टेंसर एंड मैकेनिक्स, टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसके अंदर स्टैट और ट्रिग्नोमेट्री एटसेट्रा।
अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन है, इसमें मार्क्स वाइज अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो 2011 का जो पेपर था वो अलजबरा पोर्शन उसके अंदर बहुत ज़्यादा था, 52 मार्क्स का। इसकी जो फर्दर जो क्लासिफिकेशन है कि ग्रुप्स में, वेक्टर स्पेसिस में और कितने मार्क्स का पेपर आया, तो ये जो लास्ट 2020 लेक्चर प्रिपरेटरी सेशन की इसी चैनल पे जो ओरिएंटेशन है वो मौजूद है, वहाँ पर मैंने उसको ब्रीफली डिस्क्राइब किया है, फर्दर जो क्लासिफिकेशन थी। लेकिन दिस टाइम हम उन तमाम चीज़ों में कि कितने मार्क्स का है उसको देखे बगैर हम फोकस इस बार करेंगे कि इस पोर्शन को कम्प्लीटली, तमाम के तमाम पोर्शन को बेसिकली फुली प्रिपेयर करना है। रियल एनालिसिस में से 14 का था, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री से 4 मार्क्स का पेपर आया था, वेक्टर टेंसर एंड मैकेनिक्स से 13 मार्क्स का, टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस से 9 मार्क्स का, और डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैट एंड ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से 8 मार्क्स का पेपर था। फिर 2015 में यही 6 ब्रॉडर क्लासिफिकेशंस की गई, लेकिन इसमें जो वेटेज है वो बड़ी ही मुनासिब किस्म की रही कि लीनियर अलजेब्रा और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से 24 मार्क्स का, रियल एनालिसिस से 23 मार्क्स का, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और डिफरेंशियल ज्योमेट्री से 12 मार्क्स का, वेक्टर टेंसर एंड मैकेनिक्स से 13 मार्क्स का, टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस से 14 मार्क्स, और डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैट्स, ट्रिग्नोमेट्री, इन तमाम से भी 14 मार्क्स का पेपर लिया गया। उसके बाद जो 2017 का पेपर था उसमें ये यहाँ पर आई थिंक सो के मिस प्रिंट है कि ये 11 लिखा गया। 17 के पेपर में ये जनरल नॉलेज का पोर्शन चूंकि एक्स्ट्रा आया, तो इसकी वजह से बाकियों की वेटेज को बड़ा कम किया गया, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की, जैसे कि अलजबरा की वेटेज को बड़ा कम किया गया, रियल एनालिसिस कंपैरेटिवली ज़्यादा था। ये यूँ कह लें कि इसके अंदर बेसिक टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे 2017 में। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को कंपैरेटिवली इग्नोर किया गया। वेक्टर टेंसर, टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस और डिफरेंशियल इक्वेशंस, इनका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मौजूद रहा, जबकि जनरल नॉलेज के 20 मार्क्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए, जिनमें इंग्लिश 4 मार्क्स, बेसिक मैथ 4 मार्क्स, साइंस 2 मार्क्स, उर्दू 2 मार्क्स, कंप्यूटर 2 मार्क्स, पाकिस्तान अफेयर्स 4 मार्क्स और करंट अफेयर्स 4 मार्क्स का ऐड किया गया। लास्ट टाइम जो 2020 का जो पेपर जिसका इंटरव्यू का वेट किया जा रहा है, इसका जो फुल पेपर है वो कहीं से भी एक तो अवेलेबल नहीं हुआ, ऑब्वियसली एक बड़े ही ट्रांसपेरेंट वे में जो प्रोसेस चलता रहा उसमें स्टूडेंट्स किसी भी तरीके से जो फुली पेपर है, जो क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल हैं, जो स्टूडेंट्स ने आके हमें बताया कि ये क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उनको क्रैक करेंगे। तो उसमें जो न्यू थिंग थी दैट वाज के उस फंक्शनल एनालिसिस पोर्शन, फंक्शनल एनालिसिस को इस बार वेटेज दी गई। 10 to 15 मार्क्स का फंक्शनल एनालिसिस का पोर्शन जो कि इससे पहले बिल्कुल भी नहीं आता था, वो इस बार ऐड हुआ 2020 में। जनरल एबिलिटी के बारे में अक्सर यही गलतफहमी होती है कि हम इसको मुकम्मल तौर पे छोड़ जाते हैं, प्रिपेयर नहीं करते। तो इसकी एक प्रॉपर एक आउटलाइन है, अगर उसको फॉलो कर लिया जाए तो जनरल एबिलिटी क्वेश्चंस का हमें पता होगा कि इस एरिया को फॉलो करना है, तो इसके बाद फुल्ली प्रिपेयर किया जा सकता है। वो क्या एरियाज हैं? उनमें जनरल नॉलेज है, तो देखिए जनरल नॉलेज के हवाले से ये आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस ऑफ व्हाट एंड वेयर ऑफ थिंग्स एंड प्लेसेस, डिफरेंट थिंग्स एंड प्लेसेस के बारे में, डिफरेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, इनका पता हो, और मतलब जनरल रीडिंग एंड एक्सपीरियंस का है। लेकिन एक बेसिक गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी गई है कि जनरल नॉलेज से मुराद क्या चीज़ें हैं, ताकि हम आसपास भटक के इधर उधर की चीज़ों को प्रिपेयर ना करते रहें। पाकिस्तान स्टडीज़ से मुराद कितनी चीज़ें लेनी है कि इसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट, major events in struggle of Pakistan, prominent personalities, post-independent problem, constitutional developments, foreign policy, economic defense, Kashmir and other territorial dispute. The question would also cover Pakistan domestic issues and politics, land and people, regional issues, socio-economic issues, cultural, music and sports.
तो देखिए एक गाइडलाइन है कि इन चीज़ों को सिर्फ फोकस करना है हमने। ये पीपीएससी की प्रॉपर गाइडलाइन है कि जब जनरल एबिलिटी क्वेश्चंस हैं वो इन चीज़ों से पूछे जाएंगे। जहाँ पर इस्लामिक स्टडीज़ की बात हो तो इस्लामिक स्टडीज़ जब कभी भी पूछी जाएगी तो इस एरिया से पूछी जाएगी कि उसमें होली कुरान, हदीस, लाइफ टाइम ऑफ होली प्रॉफिट, खुलफाए राशिदीन, अरकान इस्लाम और डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं और प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी बात की जाएगी। नॉन मुस्लिम जो हैं वो एथिक्स और कंपैरेटिव रिलीजन्स, उनसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। करंट अफेयर्स इस तरीके से ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि करंट अफेयर से मुराद कि कितने पोर्शन को हमने कवर करना है। ऐसे ही ये ज्योग्राफी से रिलेटेड कि ज्योग्राफिकली अब बहुत सारे एरिया को कवर करने के बजाय हमें एक प्रॉपर स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है कि इस चीज़ को अगर हम सिर्फ देख लें तो यहाँ से हम अपने पेपर को कवर कर सकते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स है क्योंकि मैथमेटिक्स रिलेटेड भी क्वेश्चंस 2 मार्क्स यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स किन किन चीज़ों को कवर करेगी, इससे रिलेटेड भी वीडियोस ऑब्वियसली जो जनरल पोर्शन है उसको साथ साथ हम लेके चलेंगे पीपीएससी लेक्चर मैथमेटिक्स प्रिपरेटरी सेशंस में। ये इंग्लिश है, इंग्लिश पोर्शन, उर्दू। याद रखिएगा ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इडियम्स, प्रोवर्ब्स और उर्दू राइटर्स एंड पोइट्स, तो हम इनको बेसिकली जब मैथमेटिक्स को प्रिपेयर कर रहे होंगे तो इसकी तरफ भी हमने फोकस रखना है ताकि मार्क्स को मैक्सिमाइज किया जा सके। एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर स्किल्स, तो ये वो चीज़ें हैं जिनके आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। सेपरेट से इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, इस चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी। तो हमारा इस टाइम जो मेन फोकस रहेगा वो लेक्चर मैथमेटिक्स प्रिपरेटरी सेशन में हम मेरा आप लोगों के साथ साथ रहेगा। तो इसको आप लोग तमाम चीज़ों को हमने बेसिकली डिस्कस किया है कि ये क्या है, किन किन चीज़ों से पेपर बनता है, कैसा किस टाइप का पेपर होगा। तो इंशाल्लाह हम जो इसको सेशन को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, इसके रजिस्ट्रेशन के लिए इसी वीडियो के कंटेंट में आप लोगों को इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जिस पे आप लोग लेक्चर मैथमेटिक्स प्रिपरेटरी सेशंस के लिए अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं सो दैट कि टाइमली आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। थैंक यू।